सिंपल इंटरेस्ट में लगभग हम लोग 110 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट के यूनिट 2 की तरफ आज हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है? 2 यूनिट में इसको कवर करेंगे। एक यूनिट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अजित गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक यूनिट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ चलेंगे। प्लेलिस्ट भी आपको दिखाया जाएगा कि प्लेलिस्ट में आप किस तरीके से जाएंगे। मान लो कोई लेक्चर अगर आपका छूट गया है, वो लेक्चर भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। क्लियर है? प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर। सबसे पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, देन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम, अभी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक इस वीक तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कंप्लीट होगा, फिर हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन की तरफ मूव करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन है, गुड मॉर्निंग भाई रुचि। रेशियो एंड प्रपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज है, एज है, पार्टनरशिप, इसके सवाल भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले सिंपल इंटरेस्ट को इस हफ्ते तक में कंप्लीट कर ही लेंगे। फिर हम लोग, गुड मॉर्निंग चंदा, फिर हम लोग चलेंगे किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप अच्छे से कर लोगे, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल है कि हर एक साल इंटरेस्ट आपको बराबर मिले। तैयार हो जाइए सारे लोग पेपर पेन लेकर, मजा आने वाला आज के सेशन। तो सबसे पहले साथियों, जो लोग अब तक एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पर जाकर। और बहुत सारे आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, वो सब भी सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो भाई तैयार है? पिंकी देवी गुड मॉर्निंग। प्ले स्टोर पर जाना, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, जो लोग अब तक डाउनलोड नहीं किए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से देखेंगे। अब कुछ ऐसे सवाल भी आपको दिखेंगे जहां पे आप बिना पेपर पेन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ देख कर आप आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। तो अब कुछ सवाल ऐसे दिखेंगे जो आप बिना पेपर पेन के कर लोगे। द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड एन द अमाउंट रिसीव, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो है ये आपका 5:8 है। बस यही कह रहा है। ऐसा कितने साल में? तो ऐसा हुआ है 5 साल में। ये जो दो डेटा है ये आपको रेशियो में दिया गया है, मतलब आप इसमें कलाकारी कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे, जरूरत है तो। बाकी अगर जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दो। अब प्रिंसिपल और अमाउंट से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे भाई, यहीं से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। बताओ 8 यूनिट है, उसमें से 5 यूनिट आपका खुद का पैसा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 यूनिट। आप चलो इसमें यूनिट लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, सही लगेगा ये। अब आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। फर्स्ट मेथड आपके पास ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 करके आंसर निकाल सकते हो। सर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 3 यूनिट है, प्रिंसिपल सर 5 यूनिट है, आर आपको निकालना है, टाइम आपको दिया गया है 5 साल। ये सॉल्व कर देंगे, आई थिंक 12 साल 12% आ गया, क्यों 25 आ गया, ये 4 से घटेगा, 4 से 3 बार में 12। ये कैलकुलेशन वाला काम है, ये आपका खैर तो कर दिया गया। दूसरी बात ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, सुनेंगे भाई ध्यान से। सर 5 यूनिट प्रिंसिपल है, 8 यूनिट आपका अमाउंट है। 5 यूनिट प्रिंसिपल है, 8 यूनिट आपका अमाउंट है, तो टोटल फायदा कितने का हुआ सर? 3 यूनिट का। सर टोटल फायदा हुआ है 3 यूनिट का। आप बताओ टोटल फायदा कितना हुआ? यहां से देखेंगे जो दूसरा मेथड आपको बता रहा है। टोटल फायदा हुआ है 3 यूनिट का, कितने में से? 5 यूनिट में से। और 3/5 आपको पता है बहुत अच्छे से 60%। अगर 60%, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60% प्रॉफिट को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 60% प्रॉफिट। और प्रॉफिट को एक तरीके से इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये प्रॉफिट आपका 5 साल का है। 1 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सा 12%। लो डायरेक्ट आंसर भाई, सीधी सी बात है। अगर 5 साल का प्रॉफिट 60% है, 5 साल का प्रॉफिट 60% है, तो 1 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 12% हो जाएगा। क्या क्लियर? क्लियर यहां तक सभी को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ भाई। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप डिजिट पे काम करना शुरू करेंगे। अब देखो ये डिजिट जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये कहना चाह रहा है प्रिंसिपल आपका 16 यूनिट है एंड अमाउंट जो है वो आपका 79 यूनिट है। सिर्फ और सिर्फ डिजिट देखकर आप ये पता लगा लेंगे। इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम आपको 100, 150, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर? क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स, कहा गया था कि जब भी सम ऑफ मनी बिकम्स, सम के बाद बिकम्स वर्ड आपको दिखे समझ जाएंगे वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अमाउंट
का कंपेयर किससे किया गया है, वो इनिशियल वैल्यू से, या कह सकते हैं प्रिंसिपल के साथ कंपेयर किया गया। नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा हुआ है कितने साल में भाई, ऐसा हुआ है आपका 35 साल में। क्लियर, ऐसा कितने साल में हुआ, 35 साल में। अब आप यहां से इंटरेस्ट निकाल लो भाई। अब आप सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास वही दो मेथड हो जाएंगे, लेकिन अब हर बार दो मेथड आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, वो आप खुद से करेंगे, थोड़ा आप दिमाग खुद से भी लगाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 7 में से 6 माइनस करेंगे ये 6। टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका 63 यूनिट का है। टोटल इंटरेस्ट कितना भाई, 63 यूनिट का है। लगा दो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल 16 यूनिट है, सबसे पहले इंटरेस्ट रख दो 63, प्रिंसिपल आपके पास 16 है, रेट आपको निकालना है, और टाइम आपको दिया गया है 35 साल। क्लियर, बस अब आगे आपको सॉल्व करना है, ये प्लस माइनस वाला काम है कि जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। 63 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 35 भी नीचे आएगा। अब ये आपका काम है आगे का, पॉइंट में आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। देखो 9 7 जा 63 और ये 5 7 जा 35। यहां से ऐसा करो आप 4 निकाल दो, 4 से 4 निकाल दिया और यहाँ से 5, तो 20 25 100 हो जाएगा। 45 बटे में 4, आपको पता है अगर 44 बटे में 4 होता तो 11 से घटता, और 1 बटे में 4 का मतलब होता है 0.25%। सो 11.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, एक बार हम लोग देख ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, 12%। चलो आ जाओ, देख लो, कुछ डाउट है तो। बाकी तो खैर कैलकुलेशन है, वो जितना जल्दी आप खुद से। सर वॉइस क्या हो गया, वॉइस में सब कुछ सही तो है? एक बार बाकी लोग बताओ भाई, सब क्लियर है? अजीत कह रहा है सर वॉइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कि सही है कि कुछ तो लिखे ही नहीं है। चलो सब कुछ सही है। अजीत एक बार आप देख लो भाई, रिफ्रेश करके देख लो, मेरी तरफ से सब कुछ ओके है। हाँ बिल्कुल सही है रुचि, चंदा। चल नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट से देखेंगे। अ सर्टेन सम, सम का मतलब अब आपको पता लग चुका है, सम का मतलब प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बात हो रही है। कह रहा है अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यहां तक सही है। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर 1/4 टाइम्स। आपको पता है 1/4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है 1/4? इस बार देखो, अब ना थोड़ा सा ये आपको परेशान करना चाह रहा है। चलो 1/4 टाइम्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5/4। इसका मतलब क्या होता है भाई, 5/4% होता है। और 5/4 अगर होता है तो ये हुआ है आपका 5 साल में। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 साल में जो पैसा आपका ग्रो होगा और 5 साल में जो आपका पैसा ग्रो होगा, उसमें कह रहा है कि इसका जो अमाउंट है वो 3 साल में जितना होगा उसका 5/4 टाइम्स है। उसका क्या है भाई, 5/4 टाइम्स है। चलो भाई करो, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। करो भाई फटाफट से। जैसे आप देखो प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, प्रिंसिपल आपका पता नहीं, ये आपका 5/4 है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हटा भी देंगे तो आप खुद से समझ सकते हो, ये 5/4 ही लिखा हुआ। 5 साल में जो पैसा आपका ग्रो होगा और 3 साल में जो आपका पैसा ग्रो होगा उसके, मेरी मैथ्स के कारण रुका है, मैं मैथ्स पर ध्यान नहीं दिया कभी, 1-2 पेपर मिलाकर 20% गलत हुए। करो भाई प्रीति मौर्य, अगर मैथ्स सही नहीं है तो करो, 1-2 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बाकी भी आपको प्लेलिस्ट भी दिखाया जाएगा, ठीक है। आया क्या आंसर किसी का? हाँ 5/4 बिल्कुल सही है अजीत, बिल्कुल सही है। अच्छा आप सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे ना A3 लिख रहे हैं। A3 का मतलब कि 3 साल का अमाउंट, और एक में आपका A5 कर देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि 5 साल का अमाउंट है। अब देखो A5 का कंपेयर A3 से किया गया। A5 A3 आप समझ पा रहे हो ना क्या है, अमाउंट ऑफ 3 ईयर और ये अमाउंट ऑफ 5 ईयर है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 5 साल का अमाउंट है या 5 साल में जो पैसा आपका ग्रो कर रहा है वो 3 साल में जितना ग्रो कर रहा है उसका 5/4 टाइम्स है। अब कंपेयर जिससे किया गया, नीचे वाला डिजिट उसी को रिप्रेजेंट करेगा। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई छोटा वाला जो टाइम है उसमें अमाउंट भी कम होगा, छोटा ही होगा, और बड़े वाले टाइम में अमाउंट भी बड़ा ही होगा। ये आपका 4 और 5 का रेशियो है। ये कितना भाई, 4 और 5 का रेशियो। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? अब प्रिंसिपल का अता पता नहीं है,
प्रिंसिपल तो अभी तक फिलहाल नहीं पता है। प्रिंसिपल आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सारा तरीका है। आप डायरेक्ट इस पे भी काम कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि ये डिजिट थोड़ा सा टफ है, आप इस पे जीरो लगा के थोड़ा इजी बना सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई मीनाक्षी शर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग, जिनके मैसेज नहीं देख पा उनको भी गुड मॉर्निंग। अगर आपको लग रहा है कि इस पे आप काम अच्छे से कर सकते हो तो डायरेक्ट आप इस पे काम करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पॉइंट पे कैलकुलेशन, अगर पॉइंट से बचना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें ना 2 जीरो लगा के अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। पॉइंट से बचने के लिए किया गया, आप 1 जीरो लगा सकते हो, 4 जीरो लगा सकते हो, 3 जीरो भी लगा सकते हो, सब सही है। आप बताओ कि 2 साल में आपको कितने का फायदा हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 साल में 100 का फायदा हो रहा है। 2 साल में 100 का फायदा हो रहा है। अगर 2 साल में 100 का फायदा हो रहा है, 2 साल में 100 का फायदा हो रहा है, 2 साल में 100 का फायदा हो रहा है, 1 साल में 50 का, भाई 1 साल में 50 का, तो यहाँ टाइम 3 साल है, तो 3 साल में 150 का फायदा हुआ होगा। अगर 150 का फायदा हुआ है मतलब अपना पैसा तो 250 रहा होगा ना। बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो? भाई 2 साल में 100 का फायदा हुआ है, ये पता लग रहा है। 1 साल में 50 हुआ होगा, टाइम यहाँ 3 साल है, तो यहाँ 150 का फायदा, 150 अगर फायदा रहा होगा तो बाकी का 250 अपना पैसा रहा होगा। फिर क्या, अब आप यहाँ से आराम से निकाल लीजिए भाई प्रिंसिपल, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप यहाँ से भी रेट निकाल सकते हो और यहाँ से भी रेट निकाल सकते हो। क्लियर है? रेट आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अगर आप इन दोनों से रेट निकालना चाहते हो तो इन दोनों से रेट निकाल लो ऐसे कि सिंपल इंटरेस्ट 150 है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर आपको निकालना है। टाइम आपके पास कितना है भाई, यहां से यहां तक में 3 साल है, और अपॉन में 100, पूरा ठीक है। अब अगर आप यहां से निकालना चाहते हो इन दोनों में से, रेड वाले पे फोकस करेंगे, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कितना भाई 250 है, प्रिंसिपल भी 250 है, रेट आपको निकालना है, टाइम ये वाला 5 साल है। आप कहीं से भी निकालिए, सब सही है, दोनों जगह से आपको सेम आंसर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल 100+ क्वेश्चन होगा। चिराग कौशिक सभी का स्वागत है। रजिया गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो रजिया सर अभी एक बात ये भी बता दे रहे, चलो एक बार आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट भी दिखा देते हैं। एक बात आप सभी को बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट के यूनिट 2 की तरफ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कौन से यूनिट की तरफ? यूनिट 2 की तरफ। अब यूनिट 1 आपको कहां मिलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट का? आज यूनिट 2 का पहला लेक्चर है। आज यूनिट 2 का पहला लेक्चर है। आज यूनिट 2 का आपका पहला लेक्चर है। अब यूनिट 1 के लेक्चर अगर आपको देखने हैं, यूनिट 1 के अगर आपको लेक्चर देखने हैं, तो यूनिट 1 के लेक्चर देखने के लिए, जैसे आज ये जो लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का, ये यूनिट 2 का पहला, सिंपल इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से ये पहला लेक्चर आज है। प्लेलिस्ट की अगर बात करेंगे, प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे आपको मैथ्स का प्लेलिस्ट दिखेगा। क्लियर है? व्यू फुल प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे लेक्चर दिख जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के आपको पुराने लेक्चर भी सारे दिखेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट देखो आप, ये जो है पहला लेक्चर है। क्लियर है? सिंपल नहीं, ये पहला लेक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल इंटरेस्ट के 8 लेक्चर हो चुके हैं। क्लियर है? ये आपका यूनिट 1। आज से आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है और यूनिट 2 का ये आज का पहला लेक्चर है। जो लोग लेट से जुड़े हैं या जो लोग पहली बार अपने चैनल पे आए, चैनल को तो पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। और ये जो यूनिट 1 है, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आप इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है? इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलो भाई आ जाओ, आ जाएंगे नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कीजिए भाई फटाफट से और आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? और जैसे ही आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद कोई सा भी बुक, कोई सा भी पेपर, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, ये पक्का गारंटी आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? चलो भाई, जो भी नेट क्वालिफाई किया बहुत बहुत बधाई हो आपको। In how much time a sum of money becomes 5 times at 16%? अच्छा आप बताओ, अगर आपका पैसा 5 टाइम्स हो रहा है, आपको पता है कि 5 टाइम्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 5 टाइम्स का मतलब है कि अगर आप 100 जमा किए हो तो आपको 500 मिलेगा। इस 5 टाइम्स का मतलब है कि 100 जमा किए हो तो 500 मिलेगा। इसका मतलब फायदा कितने का हुआ? 400 का हुआ। भाई ये आप पैसा जमा किए, टोटल आपको मिला 500, तो प्रॉफिट तो आपको 400 का ही हुआ ना। भाई जमा आप 100 किए,
मिल आपको 500 रहा है तो फायदा तो आपको 400 का हुआ। तो जब भी आपसे 5 टाइम्स गए उसमें 1 यूनिट कम कर देना, उतने का प्रॉफिट होगा, 4 यूनिट का या 400 का। 100 में 400, 1 में 4, 400 का आपको प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 400 का। अब वो कह रहा है 400 का प्रॉफिट में कितना समय लगेगा? एक साल में आपको देखो 100 का एक फायदा ये है कि 100 का 16% 16 ही होता है। एक साल में आपको 16 का प्रॉफिट हो रहा है, एक साल में 16 का प्रॉफिट हो रहा है, एक साल में 16 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 400 का अगर प्रॉफिट चाहिए, 16 से 2 बार में 20, 16 से 5 बार में 80, 25 साल का समय लगेगा। 25 साल का समय लगेगा तब जाकर आपको 400 का प्रॉफिट मिलेगा और आपका पैसा 5 गुना होगा, 5 टाइम्स होगा। क्लियर है? आप इसी को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्यों? प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम आपको निकालना, PRT अपॉन 100 से आप कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने कीजिए भाई फटाफट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600? कह रहा है कितना समय लगेगा कि आपका पैसा जो है वो 1600 से 12000 हो जाना चाहिए। आप क्या चाह रहे हो पता है क्या? आप चाह रहे हो कि बैंक में 1600 जमा करें और आपको बदले में 12000 मिले। कितना समय लगेगा? और रेट जो है वो आपका 12.5% है। एक तरीका है कि फॉर्मूले से आप कर दो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन वो फॉर्मूला लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे भी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कैसे? सुनना ध्यान से। 12000 चाहिए जिसमें 1600 तो आपका है, मतलब प्रॉफिट एक तरीके से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 12000 में अगर आप 1000 माइनस कर दोगे, 11600 और माइनस कर दोगे, 10400 का प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए आपको? 10400 का प्रॉफिट चाहिए, 10400 का प्रॉफिट चाहिए भाई। 1600 से 12000 तक अगर आपको पहुंचाना है तो प्रॉफिट कितने का चाहिए भाई? 10400 का प्रॉफिट चाहिए। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। जब आप 1/8 प्रिंसिपल का निकालेंगे 200 आ जाएगा। हर साल आपको 200 का फायदा होगा। हर साल आपको कितने का फायदा होगा? 200 का फायदा होगा। अगर हर साल 200 का फायदा होगा और आपको 10,400 का फायदा चाहिए तो ये फायदा आपको मिलेगा पूरे 52 साल में। 52 साल का समय लगेगा। अगर आप अपना पैसा जो कि 1600 है, अगर आप वो 52 साल के लिए जमा करेंगे तो 52 साल के बाद आपको 12,000 मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप सब? जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना। क्लियर है? क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं? चले नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। कितने लेक्चर थे उसके एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना? हाँ, ठीक है, 8। आ जाओ नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड बी इज 36 रुपीज ऑन 24। अच्छा बताओ, जो इंटरेस्ट मिला है ए और बी को कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में देखा गया कि डिफरेंस 36 का है, 36 का है। अगर 4 साल में 36 का डिफरेंस मिला है या 4 साल में 36 का डिफरेंस आया है तो क्या ये कह सकते हैं कि एक साल में 9 का डिफरेंस रहा होगा? एक साल में कितने का डिफरेंस रहा होगा? 9 का डिफरेंस रहा होगा। कितने का डिफरेंस? 9 का डिफरेंस। अगर एक साल में 9 का डिफरेंस है तो पता किया जाए कि ये जो 9 रुपया है इस 2400 का कितना परसेंट है। आप इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो? परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सर ये 0 0 कट जाएगा। 9 बटे में 24, 3 बटे में 8 और 3 बटे में 8 का मतलब आपको पता है 0.375 लिखवाया गया। ये आपको लिखवाया गया है। तो कह सकते हैं कि दोनों के रेट में जो भी रेट रहा होगा, पता नहीं क्या रेट रहा होगा, ए का बी का नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों के रेट में 0.375% का डिफरेंस रहा होगा। तब जाकर एक साल में 9 रुपए, क्योंकि जब 0.375% का डिफरेंस होगा ना तो ये 9 रुपया निकल कर आएगा और यही 9 4 साल में आपको 36 का डिफरेंस ला कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? साइलेंट बॉय, आनंद, चंदा, अजित, सत्यम, क्लियर? चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये भी अच्छा सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है? इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट में, आज की बात हो रही, करंट ईयर लिखा गया, ये डिफरेंस 9:17 का है।
ये एक केस दिया गया, इसको आप ऐसे मान लो फर्स्ट केस। लेकिन आगे कह रहा है कि 27.5 साल के बाद, आज से ठीक 27.5 साल के बाद यही रेशियो जब आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट में 15 और 43 का रेशियो देखने को मिलेगा। बोला अच्छा, एक बात बताओ, समय के साथ क्या होता है कि समय के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा अमाउंट भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि कभी भी प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप सिंपल सा समझो कि अगर आप मान लो 10,000 बैंक में जमा किए हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो 10 साल बाद जाकर कि 20,000 जमा किए या 15,000, 10,000, 10,000 अगर आप जमा किए हो तो 10,000 ही तो आपका प्रिंसिपल हमेशा। अलग बात है कि आपका पैसा इंटरेस्ट मिलाकर उतना हो गया होगा, वो एक्चुअल में आपका पैसा नहीं, आपका पैसा एक्चुअल में तो 10,000 ही है ना। वो तो बैंक का बड़प्पन है कि वो आपको इंटरेस्ट दे रही है, तब जाकर आपका अमाउंट बढ़ रहा है। मतलब जो भी चेंजेस होंगे ना वो हमेशा अमाउंट में होंगे। कभी भी बिल्कुल कर सकते हो भाई नंदन, क्यों नहीं कर सकते हो। प्रीति मौर्य, अगर आप बीच में एंट्री की हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट का 9वां लेक्चर है, और जिसमें से हम लोग यूनिट 2 पे एंटर कर चुके हैं। 9वें लेक्चर पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री करोगे फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। बाहुबली मूवी चल रही है, लास्ट के 15 मिनट जाके देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो आगे। समय के साथ क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, अमाउंट में चेंज आएगा, अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, घटेगा तो खैर नहीं। लेकिन प्रिंसिपल कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है, प्रिंसिपल आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल अब जब चेंज नहीं होगा तो आपका काम क्या है, प्रिंसिपल को बराबर करना, ऊपर में 3 से नीचे में 5 से। कैसे, तो एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया गया, उल्टा कर दिया, ऊपर में 5 से नीचे में 3 से, दोनों को 45 बनाया जाएगा, दोनों को 45 बनाया जाएगा। ये कितना हो गया, 5 से करेंगे 45 और ये 85, ये 3 से करेंगे तो 45 और ये हो जाएगा 3 से 3 बार में 9 और 4 से 3 बार में 129। अब आप देखो ये रेशियो भी मेंटेन है 9 और 17 का, यहाँ पे भी आपका नीचे में भी रेशियो मेंटेन है 15 और 43 का। लेकिन अब आपका प्रिंसिपल बराबर है, सही बात है, समय के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़े, लेकिन प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर जूलॉजी के लिए क्या करें, कहाँ जाए नेट के लिए। चलो जूलॉजी का भी जो है संदेश ऊपर पहुंचाया जाए कि जूलॉजी की भी क्लास कराई जाए, ठीक है। फिलहाल अभी आप इस पे फोकस करो। अब आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लिख दिया गया। सर यहाँ अगर आप देखेंगे तो फायदा कितने का हुआ है, फायदा का मतलब इंटरेस्ट एक तरीके से। तो सर 9 में से 5 गया 4, सर 44 यूनिट का फायदा हुआ है, तो ये 44 यूनिट इंटरेस्ट है आपका। सर 44 यूनिट का इंटरेस्ट मिला है कितने पर सर, तो प्रिंसिपल आपका जब 45 था तब। रेट सर आपको निकालना है। सर ये जो फायदा हुआ है 44 यूनिट का, ये कितने साल में हुआ, तो सर ये 27.5 साल में हुआ है। 27.5 को आप बताओ 55/2 लिख सकते हो कि नहीं, 27.5 को 55/2 लिख लो और नीचे में 100 होता ही है। मतलब 44 का फायदा हुआ है 27.5 साल में, जब प्रिंसिपल आपका 45 था। फिर क्या, अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, आंसर आपको मिल जाएगा। काट दो भाई, काट दो। सर 11 से 4 बार में, 11 से सर 5 बार में, क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 9 बचेगा, या ऐसा करते हैं 5 यहां से निकाल दिए, 9 बचे 45, 5 यहां से, तो 25 चौका 100 हो गया। अब 4 चौका 16, 16 दूना 32, और नीचे में आ गया ये 9, 9 से 3 बार में 27, 35/9%। क्या आया आंसर, किसी का मैच हुआ है, 35/9%। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ।
ठीक है प्रीति, होम साइंस के लिए भी बोल दिया जाएगा। एक्स वाई जेड आर थ्री सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज द, देखो क्या कह रहा है, ये तीनों क्या है भाई, प्रिंसिपल है। बोला ठीक है, वाई जो है, याद होगा आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हो पहले, वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट। वाई किसका सिंपल इंटरेस्ट है, एक्स का। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। बोला ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना दिया जाए। कह रहा है जेड जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है किसका, जेड जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है वाई का। और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ही बराबर है और टाइम भी आपका दोनों में बराबर है, जो कि आप देख सकते हो, सेम रेट और सेम टाइम, ये सेम टाइम और सेम रेट, इसी वजह से आर और टी को सेम रखा गया। अब आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है एक्स वाई और जेड के बीच का, आप दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन में z आएगा, जो कि आप देख सकते हो, ये y अपॉन में z। राइट हैंड साइड में ये पूरा टर्म कट जाएगा ऊपर और नीचे में, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा y, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे देन यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। क्लियर है ये सभी को? आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। A sum of 5,000 rupees is divided into two parts. दो भाग में बांटा गया 5,000 को, such that the simple interest on the first part का जो simple interest है, जिसमें rate of interest और time आपको दिया गया 4 1/5 years at 6.2/3% per annum, is double the simple interest rest on the second part। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है। ऐसा करते इक्वेशन बना दिया जाए क्या, बाकी का काम अगर आप लोग कर लो तो। जैसे मान लो कि फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल आपका x है, प्रिंसिपल आपका x है, x और पी आर टी अपॉन, अच्छा आप बताओ, पी आर टी अपॉन 100 और पी आर टी अपॉन 100 जब आप रेशियो में लिखेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उस 100 को लिखने का कोई फायदा है नहीं। पी ये हो गया, आर आपके पास ये कितना है भाई, 6/2/3। 6/2/3 का मतलब होता है 20/3। 4×5 = 20 और 21/5। पी आर टी बटे में 100 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में भी आप पी आर टी अपॉन 100 लगाएंगे, वो 100 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड वाले का प्रिंसिपल वाई मान ली, रेट आपके पास 4% है, टाइम आपके पास 4 दूना 8 और 8 तो 3 कितना हो जाएगा, 11/4। कह रहा है कि जो फर्स्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है सेकंड के कंपेयर में। लो भाई, फिर क्या, अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए भाई। रेशियो मिल जाएगा आपको यहां से, अगर आप रेशियो निकाल लिए जल्दी तो समझो काम आपका हो जाएगा आसानी से। चलो देखते हैं, काटते हैं इसको। सर ये 4 और 4 कट गया, बोले ठीक है। सर ये 3 कट जाएगा 7 से, ये 5 कट जाएगा 4 से। क्या क्या मिला, क्या क्या बचा देखे जरा। यहाँ पे बचा है, और अच्छा ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 अगर आप काटेंगे तो 14x आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कट गया। और नीचे में कितना आ गया, 11y आ गया, इज इक्वल टू में 1 1 हो गया। x और y का रेशियो क्या आ गया, 11:14। 11 ऊपर 14 नीचे, दोनों को इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 5,000 को, 5,000 है आपके पास, इसी रेशियो में जब डिवाइड करेंगे। अच्छा आप बताओ, इन दोनों को जोड़ने पर अभी कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 25। इन दोनों को जोड़ने पर अभी आ रहा है 25, आना चाहिए 5,000। कह सकते हैं सर 25 का डबल है और 2 जीरो लगा हुआ है, डबल और 2 जीरो। इन दोनों को जोड़ने पर अभी 25 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए डबल और 2 जीरो। चलो आप इसका भी क्या करो, डबल कर दो और 2 जीरो लगा दो। इसका भी क्या करो, डबल कर दो और 2 जीरो लगा दो। अब आपको यकीन ना हो तो देख लो, रेशियो आपको 11 और 14 का मिल जाएगा, और साथ में आपको दोनों को जोड़ने पर भी 5,000 मिलेगा। क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट। अच्छा डिफरेंस पूछा गया था, ओके। 3 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, 3 यूनिट का वैल्यू पूछा। और आपको पता है क्या है रिलेशन, तो डबल है और 2 जीरो लगा हुआ है, डबल और 2 जीरो, डबल और 2 जीरो का मतलब 600 का डिफरेंस है। और अगर आपको ये सही ना लगे तो आप माइनस करके देख लो, माइनस करेंगे तो भी 600 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो भी 600 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच चुके हम लोग।
3200 आपका कितना हो जा रहा है भाई? 3200 जमा किए, मिल आपको इतना रहा है 5312। अगर वो भी कितने साल में? 6 साल में। अगर रेट बढ़ जाए तो कह रहा नया अमाउंट क्या? नया अमाउंट ज्यादा होगा भाई। रेट बढ़ा 7.5% है, रेट बढ़ा 7.5% में है, रेट बढ़ा 7.5% है, तो 6 साल में अगर टोटल बात करेंगे 6 साल में कितना इफेक्ट दिखेगा? तो 7.5 का डबल 15, 15 का 3 गुना 45, 45% का इफेक्ट दिखेगा। बढ़ा 7.5 है, अब रेट 7.5 अगर बढ़ा है तो 6 साल में जितना टाइम होगा उतना आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो 7.5 साल है और 6 साल में आपको 45% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 45% निकालना किसी भी संख्या का बहुत आसान है। आप पहले क्या कीजिए, 50% निकालिए। 50% 1600 और 5% 160 माइनस कर दीजिए। 50% में 5% अगर आप माइनस कर देंगे, 50% में 5% अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 45%। 1440 45%। बाकी आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से निकालिए। सर 2 इधर से आ गया, 4 और 1 5 इधर से हो गया, 3 और 4 7, 5 और 1 6, 6752, 6752, 6752। ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? मैच हुआ क्या किसी का? आ जाओ भाई नेक्स्ट। 8800 जो है 88, लेकिन देखो अब सेम सवाल, बट टाइम चेंज हो चुका है। 4 साल था, अभी 7 साल हो गया। 4 साल था, कितना हो गया? 7 साल। देखो ध्यान से कैसे करते। आप जमा किया 8800, बोला ठीक है। मिल आपको रहा है 12,000, बोला ये भी सही है। आप बताओ फायदा कितने का हुआ? आप कहेंगे सर 12,000 में 8,000 माइनस कर देंगे, 4,000, 4,000 में 800, सर 3200 का फायदा हुआ। कितने सौ का फायदा हुआ? 3200 का फायदा हुआ। 3200। ये जो 3200 का फायदा हुआ ये 4 साल में हुआ। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 4 साल आपको कॉर्नर में दिख रहा है। 4 साल में 3200 का फायदा हुआ है। 4 साल में 3200 का फायदा हुआ है। 4 साल में आपको अगर 3200 का फायदा हुआ है तो कह सकते हैं कि अब की बार टाइम 7 साल। अगर 4 साल में 4 साल में अगर 3200, अगर 4 साल में 3200 का फायदा हुआ है तो 1 साल में 800 होगा। बोलो भाई हाँ या ना? अगर 4 साल में 3200 का फायदा हो रहा था तो 1 साल में 800 का फायदा हो रहा होगा, और 7 साल में 5600 का फायदा होगा। लेकिन 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 आप तो ये पहले वाले के अकॉर्डिंग निकाल दिए, वो कुछ और भी बोला था आगे। अब आप क्या किए कि 4 साल में पहले 3200 का हो रहा था, 1 साल में 800 का उस हिसाब से, और 7 साल में 5600। लेकिन वो कह रहा था कि 3% बढ़ाना भी तो है। अब अगर आप 3% रेट बढ़ाएंगे तो 7 साल में 21% इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेट आप 3% बढ़ाए, ये तो पुराने वाले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर दिए कि पुराने में 4 साल में इतना, तो 1 साल का इतना, और 7 साल का इतना। नए वाले के अकॉर्डिंग 3% ज्यादा होना चाहिए, ठीक है 3% जोड़ देंगे 7 साल के। 7 साल में जो भी फायदा होगा 3% के अकॉर्डिंग 7 साल में 21% हो जाएगा। 21% अगर आप निकालेंगे, 21% अगर आप निकालेंगे, 21% अगर आप इसका निकालेंगे तो 21 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो या 88 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो 88 से एक बार में 88, क्लियर है? कैरी बचा आपके पास कितना भाई? 8। 88 को 2 बार में करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 176, 176 और 8 जोड़ दो 184। जोड़ दो भैया दोनों को, 8 और 6 14, 5 और 1 6 और 1 7, 7448। 7400। क्या इंटरेस्ट पूछा गया था? फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ। ओके, अमाउंट पूछा गया। वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? अमाउंट पूछ रहा है। ये तो अभी हम लोग का इंटरेस्ट निकल कर आया ना, वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ये तो इंटरेस्ट निकल गया। अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? 8800 में आप 7448 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो 48, 8 और 4 12, कैरी बचा 1, 8 7 15 और 1 16, 16,248 है क्या? 16,248। क्या ये बात क्लियर है सभी को?
चले नेक्स्ट आ जाओ। सेम उसी तरीके से कि सर 1120 है और ये आपका हो रहा है 1792। पहली बात तो ये देखा जाए कि सर फायदा कितने का हुआ है। सर 2, 9 में 2 गया 7, 7 में सर 672 का फायदा हुआ है पूरे 8 साल में। 672 का फायदा हुआ पूरे 8 साल में। बोला ठीक है, 672 का फायदा हो गया 8 साल में। अब एक साल का जो फायदा होगा, एक साल का जो फायदा होगा 8 8 64, 8 चौका 32। सर एक साल का फायदा 84 होगा। भाई 8 साल का फायदा अगर इतना हो रहा है तो एक साल का फायदा कितना हो जाएगा भाई? 84 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है 1120, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। अब आप समझना ध्यान से, सर एक साल का फायदा 84 है तो 10 साल का फायदा सर 840 होगा। एक साल का फायदा अगर 84 है तो 10 साल का फायदा 840 होगा। लेकिन सर ये पुराने वाले के अकॉर्डिंग है, नए में क्या रहा था? रेट 4% कम कर रहा था, आप तो किए ही नहीं है। ठीक है, कर देंगे बाद में। सर 4% कम करना है तो 10 साल में टोटल जो नेट इफेक्ट दिखेगा ना, 10 साल में आपको जो नेट इफेक्ट दिखेगा वो 40% का दिखेगा। 4% अगर रेट कम होता है तो 10 साल में 40% इफेक्ट देखने को मिलेगा। 40% आप इसका निकाल दो भाई। 1120 में जब आप इसका 40% निकालेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 448 हो जाएगा। फिर क्या, अब आप इसको सॉल्व कीजिए भाई। आप प्लस माइनस खुद अपने तरीके से करेंगे, बाकी मेरा मेथड अगर आप सीखना चाहते हो सीखो ध्यान से। 0 0 कुछ है नहीं, एक कैरी ले लो भाई, एक बगल वाले से कैरी ले लो। एक का मतलब हाथ में 10 आ गया तो 10 में से 8 गया 2, बोला ठीक है। यहाँ एक निकल चुका था तो बचा 1 और 4 5, 5 में से 4 गया तो 1। आगे देखो भाई, 1 और 8 9, 9 में से 4 गया 5 और ये आ गया आपका 1, 1512। 1512 लो भाई, सुंदर सा आंसर मिल गया। ये माइनस करने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से माइनस कीजिए, सब कुछ सही है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। अब ध्यान से समझिए, पहले 3 साल में, पहले 3 साल में रेट है 8%, तो क्या कह सकते हैं 24% इंटरेस्ट बनेगा। बोला ठीक है सर। अगले 4 साल में, अगले 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। अगले 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, तो 8.5 का डबल 17, 17 दूना 34। और फॉर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, फॉर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, इस 7 साल के बाद अब जो टाइम बचा है, फॉर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर का मतलब इस 7 साल के बाद टोटल टाइम 13 है, तो 7 साल बीत गए तो बचा आपके पास 6 साल। इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। 7.5 का डबल 15, 15 का 3 गुना 45, तो 45% इंटरेस्ट बनेगा। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जो बना है, इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट 4 3 7 2 9 103% का बना है। 103% का इंटरेस्ट बना है और यही इंटरेस्ट आपको दिया गया है 927 में 1 जीरो। क्या कह सकते हैं, 100 का 9 गुना 9, 3 का 9 गुना 27, 9 गुना है और 1 जीरो लगा हुआ है। दैट मीन्स कि 100% अगर आप निकालते हैं तो इसमें भी आप 2 जीरो लगा देंगे, 9000 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना? बोलो भाई, मजा आ रहा है? चलिए भाई, नेक्स्ट आपके सामने। सेम उसी तरीके से कहा जा रहा है कि 6.5% है पहले 4 साल में, 6.5% है पहले 4 साल में, तो 6.5 का डबल होता है भाई 13।
13 और 13 का डबल होता है 26। बोला ठीक है। 9% है अगले 7 साल में, बोला 63। बोला ये भी ठीक है। और 10% है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर, ये 11 साल के बाद। अब आपको टोटल टाइम ढूंढना, सर 19 साल है तो 11 इधर हो गया तो ये 8 बचा। टोटल इंटरेस्ट की साथियों अगर हम लोग बात करें तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 169% टोटल इंटरेस्ट होगा पूरे 19 साल में। लेकिन आप देखो इस सवाल में आपको दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट इतना है 103%। इस वाले में अमाउंट दिया है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, मतलब 269%, क्योंकि 100% आपका पैसा है और 169% इंटरेस्ट बना है। और यही वैल्यू आपको दिया गया है 43040। अब आपका काम यह है कि 1% आप निकालेंगे, देन यहां से 100% निकालेंगे, यू विल गेट आंसर। ये काम आपका, जल्दी से कीजिए और फटाफट से आंसर बताइए। ये काम अब आपका है, फटाफट से। अभी एक बार बताएंगे क्लियर है सब कुछ? एक बार अभी बताएंगे क्लियर है? एक यूनिट आपका कितना आ जाएगा 160, और ये हो जाएगा आपका 16,000। क्लियर है? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलो भाई, कहा जरा पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। अब देखो ध्यान से, हर साल की शुरुआत में वो कुछ पैसा जमा करा, ध्यान से समझना। मान लो कि वो इस साल 100 रुपया जमा किया, कितना इंटरेस्ट मिला भाई उसको पहले साल? 13%, जो कि 13 रुपया हो जाएगा। अगले साल वो फिर जमा कर दिया, अब दोनों पर 13% मिलेगा, मतलब दोनों पर मिलेगा तो अब 26 मिलेगा। अगले साल फिर 100 जमा कर दिया, अब 300 हो गया, तीनों पर 13% मिलेगा। तो इस तरीके से 1 और 2 3 और 3 3 6, 3 और 2 5 और 1 6 13, यह 78 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का टेबल 6 बार है, 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। मतलब यह है कि अगर आप 100 यूनिट 3 बार जमा कर रहे हो तो इस हिसाब से आपको 78 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। एट द एंड ऑफ 3 ईयर ये 300 आप जो जमा किए थे और 78 जो आपको फायदा हुआ है, 300 जो आप जमा किए और 78 जो आपको फायदा हुआ, टोटल अमाउंट 378 मिलेगा। और यही टोटल अमाउंट आपको दिया गया है 24948। यहां से आप 1 यूनिट निकालेंगे और देन फिर आप 100 यूनिट निकालेंगे, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? दिख रहा? कर लेंगे जल्दी से, कोई आंसर बताएंगे इसका? आंसर कोई फटाफट से एक बार बताएंगे? आंसर कोई बताएंगे? ये आगे का काम आपका है, ये आप खुद से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। काटो, जैसे मर्जी करे काटो,
जितने से कट रहा है काटो, पहले 2 से अगर काटना है तो 2 से काट लो, 2 से काटेंगे, 2 से 1, 8 और 9, 189 आ जाएगा। 189 अगर करेगा तो ठीक है, ना तो फिर आप डायरेक्ट काट देना। कोई बताएंगे कितना आंसर आ रहा है कि कर दे? चलो, जब आप 1 यूनिट निकालेंगे ये आपका आएगा 66, और ये 100 जब यूनिट निकालेंगे ये आपका काम है, ये 6600 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने, और ये क्वेश्चन अभी हम लोग इस तरीके का कर चुके हैं। 4% इंटरेस्ट मिल रहा है पहले 2 साल में, 8% हो गया। 6% इंटरेस्ट मिल रहा है अगले 4 साल में, 24% हो गया। 8% इंटरेस्ट मिल रहा है अगले इस 6 साल के बाद, तो कितने टाइम बचे भैया? अभी 3 साल बचे हुए, तो 24 24 48 और 8 56% हो गया। 56% हो गया, और 56% का वैल्यू आपको दिया गया 112। एक अच्छी बात क्या, डबल और एक जीरो, ये डबल है और एक जीरो लगा हुआ, दैट मीन्स कि 100% जब आपको निकालना हो डबल कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, 2000 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक टाइम देखते देखते आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दिया क्या है। 1120 जब इसके मल्टीपल में है तो 100% ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, ये देखो भाई लिखा हुआ है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने जयंत लिखा हुआ है, जयंत बेचारा लेंथ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, आप आराम से कर लेंगे। क्लियर? कह रहा है 8% इंटरेस्ट और 4 साल तक, 8% इंटरेस्ट और 4 साल तक, तो ये हो जाएगा 32%। 10% इंटरेस्ट अगले 6 साल तक, 10% इंटरेस्ट अगले 6 साल तक, टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना भाई? 92%। लेकिन वही कह रहा है कि एट 12% मोर देन 10 ईयर। कुछ एरर? एट द पीरियड बियॉन्ड, यही ये वही वाला होगा, एट द पीरियड बियॉन्ड वाला ही है ये उसी तरीके का है। ये हो जाएगा आपका 12%। टोटल टाइम 15 साल है, 10 हो चुके हैं, तो इधर बचा आपके पास कितना? 5, 60 60 120, ये 152% आ चुका है। टोटल इंटरेस्ट आपका 152% का वैल्यू दिया गया है 12160। 1% का वैल्यू होगा, देखो 8 से पूरा पूरा कट रहा है, 8 दूना 16 के 8 पे 40 41 1 8 8 4 5, सही है, पूरा पूरा 8 से कट रहा है। 100% का वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा आपका 8000। हाँ सही है, कह रहा है 12% जो है मोर देन 10 ईयर, 10 साल के बाद जो है वो 12% रेट हो जाएगा। सही है, बढ़िया, बाकी तो सब सही है, बस केवल जयंत का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत। 8000 बिल्कुल सही है। ये आपका रहेगा होमवर्क, इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा, इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है सभी को, क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे। कई बार आप क्वेश्चन नंबर लिखते नहीं हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके हैं? 17 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 18 से ही करेंगे, और यूनिट 2 इस हफ्ते हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी रख लेंगे, और अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जाम्पुर साथी।